Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagan. Welcome to all the students in classroom 10 video lecture. I hope you would be fine and you would have prepared all the lecture whether they were delivered by me or Sir Sami. As you know that the grammar portion is taught by me and the other portion which is known as the name of textbook is taught by Sir Sami. I hope you are preparing both the sections which are very important for your English language. So in this lecture you can learn about another two types of pronoun which are reciprocal pronoun and relative pronoun. ये थोड़े से मुश्किल हैं एज़ कम्पेयर टू इससे पहले जो 6 आपको पढ़ाए गए थे उसके अंदर थोड़ी बहुत आसानी थी, बट दीज प्रोनाउंस आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, थोड़े बहुत मुश्किल हैं, बट यू विल ट्राई टू फोकस ऑन इट. जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड इफेक्टिवली. सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम इसकी 6 टाइप्स को कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम 2 मज़ीद टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए आपको बेहतर तरीके से प्रोनाउन का मुकम्मल टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा. इंशाल्लाह आज हमारा ये प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर प्रोनाउन के हवाले से थे वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू. If you are doing that, you will be fine in upcoming days when you will come in school or college. It will be very beneficial for you and for your study. ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं. अगर आप ये वीडियो लेक्चर कवर्स नहीं कर रहे सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो आपके लिए बहुत ज़रा मसला हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, सो राइट नाउ आई मूव टूवर्ड्स माई टॉपिक. मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ. जो पहला है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड प्रोनंसिएशन, बोलने के अंदर ही थोड़ा मुश्किल है. रेसिप्रोकल, ये लफ्ज़ क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं पहले आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ. आपने एक पढ़ा था कि एक्शन अपने ऊपर होता है. पीछे आपने एक प्रोनाउन पढ़ा जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, उसका भी यहाँ पे जिक्र है. वहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट अपने ऊपर कर रहा है. व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन इट्सेल्फ, जब कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर एक्शन करता है तो वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई किक्ड माई सेल्फ, ही कट हिमसेल्फ. मैंने आपको एग्जांपल उसके अंदर दी थी. अब हिमसेल्फ, इटसेल्फ्स, देमसेल्फ्स, ये सारे के सारे माई सेल्फ, दीज आर नाउन एज रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे एक्शन 2 बंदे मिलके कर रहे हैं या मोर देन 2, यानी काम एक है लेकिन एक से ज़्यादा बंदे मिलके कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. देखिए, इट इज़ सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बिल्कुल मिलता जुलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, बट लेकिन इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल करता है ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर, एक बंदा या एक से ज़्यादा, दैट परफॉर्म द सेम एक्शन विद वन एंड अदर, जो एक दूसरे के साथ मिल के क्या कर रहे हैं? एक्शन सर अंजाम दे रहे हैं. यानी रिलेटिव के अंदर देयर वाज ओनली वन पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, जो अपने आप के ऊपर एक अमल कर रहा था. बट हेयर इन दिस केस देयर आर 2 पर्सन आर मोर देन 2 पर्सन, एक बंदा या एक से ज़्यादा है जो क्या करें? एक दूसरे के साथ एक्शन, फिर एक दूसरे के साथ है. वहाँ पे अपने ऊपर था, यहाँ पे एक एक्शन और एक दूसरे के साथ क्या है? वो सर अंजाम दिया जा रहा है. तो वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है. एंड इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसके अलावा कोई नहीं. ओनली 2 सिर्फ आपके क्या हैं और ये बड़े कॉमन है, अक्सर आप देख चुके हैं. ईच अदर, वन अनदर. अब देखिए, ईच अदर ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये 2 के लिए होता है, 2 से ज़्यादा के लिए. जब बात 2 बंदों तक हो, एक्शन 2 बंदों तक हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस or action of 2 person, you are going to use each other. And when you are talking about more than 2, यहाँ पे मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? वन अनदर कहते हैं. ईच अदर 2 के लिए और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया. फिर इसके एग्जाम्पल की मदद से इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे. इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें.
जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और जो आपके नोट्स बनाने में बड़ा काम आएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इट मीन्स। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। अक्सर आप कहते हैं ताल्लुक़, यानी यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा और वो ताल्लुक़ पैदा करेगा। और ताल्लुक़ के लिए तो दो पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, ताल्लुक़ दो बंदों के दरमियान या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी इसी तरह है। देखिए, बाज़ का जुमला सिंगल होता है, उसकी क्लास एक होती है। अब ये आप कहेंगे कि सर ये क्लास की क्या बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल से। I was busy and could not come। मैं मसरूफ़ था, मैं नहीं आ सका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, so that's why, इस वजह से मैं नहीं आ सका। अब ये पहली क्लास है और ये दूसरी है। एंड के बाद या सो दैट के बाद अब ये दो क्लासेस हैं, ये सेंटेंस एक है। बाज़ का सेंटेंस एक क्लास पे भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पे भी हो सकता है। अब दो क्लासेस बन गई। क्लासेस का मतलब क्या कि एक बार जुमला अलग आया, एंड के बाद जुमला क्या है, अलग आया। तो यहाँ पे दो क्लासेस हैं। तो ये दो क्लासेस इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि यहाँ पे मोर देन वन क्लास है। बाज़ का ये होता है, आप जितने भी जुमले पढ़ रहे हैं उनमें क्लास एक ही होती है, पर ये ऐसे सेंटेंसेस हैं थोड़े लेंथी होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, जिसके अंदर क्लास एक से ज़्यादा होती है। अब रिलेशनशिप आपको समझ आएगा। जब दो क्लासों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पे तारीफ देखें, अ रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट अ क्लास। बात समझ आ रही है कि नई क्लास उससे शुरू होती है। इसके लिए हु, दैट, सो दैट, विच, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और ऑल रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे क्या है, रिलेटिव। अब एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ गोट, मैंने एक बकरी देखी। दैट यू ओन, जो कि तुम्हारी है। अब यहाँ पे देखें ना, नई क्लास शुरू हुई तो हमने दैट का इस्तेमाल किया। अब दो क्लासेस को जब जुमला लंबा हो, लेंथी हो, उनको जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अक्सर आप देखते हैं बट, यहाँ पे भी है बट। इट इज़ सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट इट इन्वॉल्व। यहाँ पे भी देखिए दो क्लासेस को बट से जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया, दैट से जोड़ा गया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जब आगे बात की जा रही है, कोई चीज़ आपकी है तो वो दैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? नई क्लास को शुरू करने के लिए उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। और जी डियर स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक हो गया यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से कंप्लीट। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल which will explain this topic in effective manner and you would be able to understand effectively। तो ये अब हम एग्जांपल लेंगे जिनकी मदद से आपको ये टॉपिक मज़ीद डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने लगा। They were fighting each other। वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए each other, तो पहले ही मैंने बता दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे दो बंदे हैं, यहाँ पे दो बंदों की बात है। अब यहाँ पे देखिए all the students were
फाइटिंग वन अनदर। अब यहाँ पे देखें, ये दो से ज़्यादा, यानी मोर देन टू, तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपके क्या हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों आपके जाने जाते हैं किसके नाम से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से, ईच अदर एंड वन अनदर। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं इसी की हैं और ये बेहतरीन हो चुका है। अब राइट नाउ हम यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। वो आसान है, दो ही लफ्ज़ हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। आपको पता है कि ये क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। आई saw a person who was talking। मैंने एक बंदा देखा जो बातें कर रहा था। अब यहाँ पे हु देखें, ये बात पहले ख़त्म हुई, फिर दूसरी क्लास को हमने किससे जोड़ा, हु के साथ। अब यहाँ पे हु एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आया था आई सा पर्सन, मैंने एक बंदा देखा, हु वाज टॉकिंग, जो कि क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। तो यहाँ पे हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लिया गया है। I sold a few chairs which were not good। मैंने कुछ कुर्सियाँ बेची विच वर नॉट इन गुड कंडीशन, जो अच्छी हालत में नहीं थी। यहाँ पे जो विच का इस्तेमाल है WHICH, तो ये यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लिया गया है, यानी यहाँ पे ये इसका रिलेशन जो है वो बता रहा है। ठीक है जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस टॉपिक के आज हमारा प्रोनाउन का मुकम्मल टॉपिक हो चुका है, जिसके अंदर हमने रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर टिल एंड तक आप वॉच करोगे, इसको स्किप नहीं करोगे, कोई भी यहाँ से जो है इसको डाइवर्ट नहीं करोगे, इसकी डायरेक्शन किसी और तरफ नहीं जाओगे। और आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और तालीम को, अपनी स्टडी को तवज्जो देने की कोशिश करनी है। शुक्रिया।